हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ पायनियर स्कूल पाटन। और आज हम लोग चैप्टर 5 के इस लेक्चर 14 में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के। और इसमें आपको पहले 2 ब्लॉक वाला क्वेश्चन जो बहुत सारे केसेस लिए थे उनमें से सिंपलर न्यूमेरिकल्स को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और व्हाट इज़ द ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, तो इस ब्लॉक वाले सिस्टम में आपको 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो इनके बीच में कुछ स्ट्रिंग लगी होती है और एक आपका ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं। तब क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, सबसे पहले एसिलरेशन के लिए आपको बता रखा था कि एसिलरेशन होता है कि जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें टोटल मास का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 हो गया। ये फॉर्मूला आप वहाँ से दे सकते हैं 2 ब्लॉक वाले से, और नहीं तो आपको वैसे भी डायरेक्ट याद रखना है कि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें टोटल मास का डिवाइड कर देंगे। तो 3 न्यूटन है और टोटल मास भी 2 + 1 3 है। 3 आंसर आ गया 3/3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया आपका एसिलरेशन। अब आपको इन दोनों के बीच में फोर्स चाहिए कि इन दोनों का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो जो F अपन को चाहिए, F डैश इन दोनों के बीच का, तो सीधा आप याद रखें कि इसके बाद कितना मास है। ओके, 2 और 1 के बीच में चाहिए, तो जिधर से फोर्स अप्लाई करें उसके बीच में आगे कितना मास बचा हुआ है, तो 1 kg बचा हुआ है। तो ओके, तो ma कर लें आप लोग। ओके, तो ये क्या है हमारा m1 है। ओके, तो 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 1 न्यूटन आपका आंसर आ रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात। इसी लॉजिक को मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, तब आप देखें कि ये आपका JEE जो वेस्ट बंगाल का 2012 में था उसमें, और नीट 2013 में सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। ओके, लैंग्वेज मैंने थोड़ा शॉर्ट आउट कर दिया है। ये 3 मास दे रखे हैं, m1 m2 और m3। ठीक है, तो एसिलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 4 + 2 + 1 दैट इज 6 डिवाइड बाय 6। ओके, 6 डिवाइड बाय 14 है आपका यहाँ पर फोर्स कितना है, 14 है। 14 डिवाइड बाय 6। ओके, नहीं 2 + ये 7 आ रहा है, सॉरी 2 + 4 + 1 दैट इज 7। समझ में आ गया। तो 2 + 4 + 1 ये 7 हो रहा है। तो ये इससे आपका आंसर कितना रहा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको क्या चाहिए, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड 2 kg ब्लॉक। ठीक है, तो इसके बीच का फोर्स चाहिए हमको। तो इसके बीच में आगे मास कितना है, 2 और 1। ओके, तो हमको जो फोर्स चाहिए F डैश या R जो भी उसको नाम देवे, तो डायग्राम नहीं बना के करेंगे तो भी आप कर सकते हैं कि m2 + m3 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, तो ये अपना हो गया एसेलरेशन कितना था 2, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3 × 2 दैट इज 6 न्यूटन आपका आंसर आ रहा है। ओके गाइस, अब आपको अगर इन दोनों के बीच में फोर्स चाहिए, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो आपके पास इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, देखिए गाइस, आगे कितना मास बचा हो 1 kg और एसिलरेशन कितना है 2। तो F डबल डैश लिख देता हूँ मैं इसको चाहे, तो 2 यानी एसिलरेशन। ओके, इनटू आपका क्या बचा है, केवल ये m3। ओके, तो 1 × 2 दैट इज 2 न्यूटन। समझ में आ गई बात। और 4 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 4 kg के लिए सीधा ये है कि ओवरऑल मास लेना है। ओके, तो वापस आपका क्या आंसर आएगा, 14 न्यूटन ही आएगा। ओके, तो जो एसिलरेशन 2 है, 2 एसिलरेशन जो आया ये वाला, उसको इसके टोटल मास यानी 7 से मल्टीप्लाई करके 14 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो कनेक्टेड बॉडीज़ में जो हम फोर्स निकालेंगे उनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, वो इस लॉजिक से निकालेंगे कि जहाँ फोर्स निकाल रहे हैं उसके आगे कितना मास है। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस पर, और आप फॉर्मूला अप्लाई करके करना चाहें तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आपको दे रखी है, उससे भी कर सकते हैं। अब जो है वो इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन देखें आप लोग, फाइंड दी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड 10 kg ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर आपका डायग्राम है।
ये आपका 5 kg का ब्लॉक है, ओके, ये आपका 10 kg का ब्लॉक है और ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, ओके। और इसमें जो आपका फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 न्यूटन का। अब आपको इस क्वेश्चन में किसके बीच में फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच में, बराबर। तो सीधा हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि ये 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 प्लस 10, सो 9 डिवाइड बाय ये हो गया आपका 18, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे इन दोनों के बीच का फोर्स पूछेंगे तो हम 5 प्लस 10 लेंगे मास, इन दोनों के बीच में पूछ रहे हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फोर्स F डैश मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स F डबल डैश मान लेते हैं। तो F डबल डैश पूछा हमको तो अभी, तो इसके जस्ट आगे मास कितना है, 10 kg, तो हमारे पास क्या हो गया, 10 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है, हाफ, तो ये आपका आ गया 5 न्यूटन। कितना आ गया, 5 न्यूटन F डबल डैश, ओके गाइस। अगर आपको यही क्वेश्चन 3 kg और 5 kg के बीच का फोर्स निकालने के लिए हो, तो 3 kg और 5 kg के बीच में फोर्स, तो आगे मास कितना बच रहा है, 15, और एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का क्या होता है, सेम होता है, वो कितना, हाफ। तो इस बार आपका क्या होगा, जो फोर्स होगा वो F डैश इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10, ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना, हाफ, 15/2 दैट इज 7.5 न्यूटन, ठीक है। ये F डैश आ गया। इस तरह से आप देखें कि कौन कौन सी बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा, इसका टोटल फोर्स चाहिए तो ये टोटल मास करना है और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हाफ, तो ओवरऑल 9 न्यूटन आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चंस इजी वे में हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जिन दो ब्लॉक के बीच में हमको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच में तो आगे का फोर्स, इन दोनों के बीच में तो इसके आगे का फोर्स, वो हमको देखना है, ओके। नेक्स्ट, अब पुली वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ही टेंशन वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग। जब स्ट्रिंग से उसको बांध दिया जाए, क्या करें, जब ब्लॉक्स को किससे बांध देंगे, स्ट्रिंग से बांध देंगे, तब क्या होगा, तो फाइंड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है आप लोगों को। फाइव kg, 10 kg, 15 न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्या फोर्स है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे इसको रखा हुआ है। इसमें कितना टेंशन है इस स्ट्रिंग में, तब आपका क्या, एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड इस तरह से दो बॉडी बना देते हैं और एक तीसरी बॉडी इसमें और डाल दी अपन ने इस तरह से। इनके बीच में भी एक स्ट्रिंग है, इसके बीच में भी एक स्ट्रिंग है। इसकी टेंशन सपोज दैट में ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ओके। इसके बीच की टेंशन T1 ले लेते हैं, इनके बीच की टेंशन T2 ले लेते हैं और इस तरफ अपन ने फोर्स लगा दिया F। इसका मास कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3 kg, ठीक है। क्वेश्चन देखें आप लोग अभी, ये कितना है 2 kg, ये कितना आपका 1 kg और ये कितना आपका 3 kg, ओके। ओवरऑल फोर्स कितना है 12 न्यूटन, बराबर। ये हमारा क्वेश्चन है। दोनों में क्या निकालना है, टेंशन्स निकालनी है। तो इसमें एक ही टेंशन है और इसमें दो टेंशन है, दोनों निकालेंगे। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसा आपको फॉर्मूला बताया उससे मैच करके भी आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ओके गाइस। तो पहले वाले ब्लॉक वाले सिस्टम से इसका लॉजिक जस्ट उल्टा हो जाएगा और चाहे तो आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो वही फॉर्मूला है, क्या है, F/m1 + m2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये 15 है और 10 + 5 दैट इज़ आपका क्या हो गया, इसको m1 मान लेवे और इसको क्या मान लेवे, m2, ओके। तो 5 + 10 और ओवरऑल ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। गाइस एक्सेलरेशन तक तो पिछले और इस टॉपिक में कोई चेंज नहीं है, लेकिन टेंशन निकालने में क्या है, आपने क्या किया था, पहले इन दोनों के बीच का जब कॉन्टैक्ट फोर्स निकाला था तो इस बॉडी को लिया और फिर उससे मल्टीप्लाई किया। अभी हम क्या करेंगे, जब फ्री बॉडी डायग्राम भी देखते हैं तो इस पर क्या लग रहा है, केवल टेंशन,
तो इन दोनों बॉडी में एक्सीलरेशन है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, केवल टेंशन, और टेंशन ही इसके ma के बराबर है। समझ में आई? तो हमको टेंशन निकालनी है, तो T = m1 × a। समझ में आ गई बात? क्या हो गया, m1 × a। जो हमारा एक्सीलरेशन आया वो 1 है, और m1 हमारा 5 है, 5 kg × a 1 है, तो ये 5 न्यूटन आ गया। समझ में आ गई बात? ओके। तो कहने का मतलब जो टेंशन है वो हमेशा पिछले वाली बॉडी के लिए लिया जाता है, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो आगे वाली बॉडी के मास के हिसाब से चलता है। ओके, यहाँ पर इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं हम। एक्सेलरेशन आपका कितना है, तो फोर्स बाय 3 है, तो m1 + m2 + m3, ठीक है। और F क्या है, 12 न्यूटन, और डिवाइड बाय 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6, तो ये 2 मीटर/सेकंड² आ गया। ओके गाइस, अब इसमें आपको क्या निकालना है, ये टेंशन निकालना है। तो जब अपन पहले दोनों का बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे थे तो मास आगे वाले ले रहे थे। अब ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पीछे वाला मास लेना है। तो टेंशन आप फॉर्मूला देख सकते चाहे तो T1 = m1 × a, या T1 का क्या फॉर्मूला था, m1 × F / m1 + m2 + m3, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला लिया था, और इसका क्या हो गया, T1 = m1a, m1 कितना है 1 kg, 1 × एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 न्यूटन। समझ में आ गया, टेंशन 1। ओके गाइस, नाउ टेंशन 2 के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, टेंशन 2 के लिए m1 + m2, यानी कि उसके पीछे के मासेस, ये टेंशन 2 है तो इसके पीछे के दोनों मासेस ये रहे, बराबर। पहले आगे के मासेस ले रहे थे, अब कितने ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए उसके आगे कितने फोर्सेस है वो लेने। और टेंशन जो है, स्ट्रिंग अगर इनके बीच में डाल दी, अपन ने रस्सी डाल दी, तो फिर पीछे के फोर्सेस तो m1 + m2 लेंगे। तो टेंशन 2 का फॉर्मूला आप चाहे तो थ्योरी से देख लें, जहाँ पे आपको लिखवाई थी वहाँ से, टेंशन 2 = m1 + m2 × F / m1 + m2 + m3, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास ये m1 + m2 2 + 1 × F कितना 12 न्यूटन, डिवाइड बाय वही 1 + 2 + 3, इसका ओवरऑल आंसर 2 आ रहा था, 2 + 2 × 3 दैट इज़ 6, ठीक है। तो 6 न्यूटन हमारा टेंशन 2 आ गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? इस तरह के क्वेश्चंस आप करें। तो हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए अभी, एक तो वो जिसमें 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में है, 3 बॉडी कॉन्टैक्ट में है। एक हमने वो किया जिसमें 2 बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उनका मोशन हो रहा है, और 3 बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उनका मोशन हो रहा है। इस वाले में अपने क्या निकाली, टेंशन निकाली। ओके गाइस, इसको क्लियर आउट करता हूँ मैं, और फिर अगले क्वेश्चन लेते हैं पुली के। जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 ब्लॉक वाले स्ट्रिंग के लिए जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मास न लेके दूसरे वाले का लेते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 मासेस ऑफ 8 kg एंड 12 kg। क्वेश्चन ये है कि 2 मासेस ऑफ 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड by massless string। ओके, massless string से कनेक्टेड है ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। पुली एंड अलाउड टू मूव फ्रीली। उनको कैसे मूव किया, फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ किया। देन फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या करना है, इस बात को कोई पिक्चर नहीं दे रखा आपको, केवल सिचुएशन बता रखी कि एक तो है 8 kg का और एक है 12 kg का, ठीक है। तो क्या था आपके पास डायग्राम, ये 8 kg की बॉडी है, ओके, और ये इधर क्या है आपका 12 kg का बॉडी है, बराबर। जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहे वो डायग्राम बना के देख सकता है। और
ये ऊपर जाएगा और ये किधर आएगा, नीचे आएगा। स्ट्रिंग में टेंशन इस तरह से होगा, ओके, टी, और दोनों में टेंशन ऊपर की तरफ लेना है। ये क्या है, इसका वेट 12 × 10 120 न्यूटन, ठीक है। 12 kg बॉडी का वेट किधर लगेगा, नीचे। 8 kg बॉडी का 80 न्यूटन किधर लग रहा है, नीचे। समझ में आ गया। अब आपके पास एक तो एसिलरेशन चाहिए, तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो सिंस एसिलरेशन ए, क्या फॉर्मूला यूज़ किया था आप लोगों ने कि दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय, दोनों बॉडी का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय जी, और फिर उसका सम लेना है, ठीक है। याद है आपको दो पुली के मोशन के लिए m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी, ये इसका एसेलरेशन है। सीधा अगर आप लगाएं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और डेराइव करना है तो इस सिचुएशन से डेराइव कर सकते हैं आप लोग कि t माइनस 80 इज इक्वल्स टू 8 × a, ओके, t माइनस 80 इक्वल्स टू 8 × a, ओके, और यहाँ पर 120 माइनस t इज इक्वल्स टू 12a। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके भी आप a और t निकाल सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया है जो आपको याद है, तो m2 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 ले लिया इसको। 12 माइनस 8 कितना होता है, 4 डिवाइड बाई 12 और 8 20 × 10, तो ये देखिए 2 आया यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसिलरेशन आया। ओके गाइस, इस पूरे सिस्टम का एसिलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो टेंशन का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान होगा कि T इज इक्वल्स टू 2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 × g, ये फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला। और चाहे तो इक्वेशन में पुट करके यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, 2 × 8 × 12 डिवाइड बाई 8 प्लस 12 × g, 10 है, ये 20 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 8 × 12 करेंगे तो 96 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एसिलरेशन, और टेंशन आपका 90, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AMU में आया हुआ है, ओके। कुछ पर्टिकुलर अलग एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है, ओके गाइस। सिंपल क्वेश्चन है, 2 पुली वाला, मतलब 2 बॉडी वाला सिंगल पुली पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, खुद से वापस सोल्व करें। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला पुट करें, तो उसमें ध्यान रखें कि m2 अपन बड़ा मास लेते हैं और m1 छोटा मास लेते हैं। आपको जब थ्योरी पढ़ाई होगी तो हो सकता है m1 बड़ा लिया और m2 छोटा लिया हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऊपर डिफरेंस लेते हैं, नीचे सम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंक्लाइन प्लेन पर ले लेते हैं हम लोग। तो देर आर 2 masses m and 2m, ओके। एक ऐसा डायग्राम है, क्वेश्चन देख ले, पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये आपका 45 डिग्री पर 2 बॉडी है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक बॉडी ये आपकी m है, सिंगल पुली पर ये है, और दूसरा ये आपकी 2m है, बराबर। देखिए आप इसको थोड़ा सा जूम करके, तो क्योंकि ये थ्रेड सेम है, इस पर इसको मोशन को थोड़ा प्रॉपर दिखाता है कि ये इस तरह से हो रहा है मोशन, ठीक है। तो इसकी टेंशन इस तरफ T, इसकी टेंशन इस तरफ T, पूरा सिस्टम इस तरफ से मूव होगा। ये मैंने खुद ने ड्रॉ किया है, A वाला और T वाला। क्वेश्चन तो यही तक था, केवल 45 तक। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एसिलरेशन क्या होगा इनका, क्या है, व्हाट विल बी द एसिलरेशन, ओके। व्हाट विल बी द एसिलरेशन ऑफ बॉडी ए बॉडी का एसिलरेशन क्या होगा। ये बॉडी A है और ये बॉडी आपकी B है, ऐसा दिखा रखा है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। तो जैसा आपको ये डायग्राम हो रहा है मैच, उस
वाले लॉजिक से आप फॉर्मूला निकालें एक बार। ओके, फिर ये वीडियो की कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो मैं यहीं से रिज्यूम कर रहा हूँ वापस इसी क्वेश्चन से कि ये हमें कनेक्टेड बॉडीज दे रखी है किसी पुली पर, दोनों प्लेन इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर। ओके, तो इसमें हमको एक्सीलरेशन निकालना, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ओके, अब आप देखिए क्योंकि ये सिंगल थ्रेड से कनेक्टेड है तो पूरा सिस्टम सेम एक्सीलरेशन से मूव करेगा। ओके, और अब यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, आप इसको कनेक्ट करें कि आपको थ्योरी में क्या पढ़ा रखा था, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा, कॉमन है बाहर g, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसा आपको बताया था। तो देखें आप लोग कि m2 यानी 2m जो हैवी वाला है उसको आगे लेना है, 2m साइन 45 माइनस m साइन 45 डिवाइड बाय m प्लस 2m। ठीक है, तो ये हमारे पास, और कॉमन क्या आ गया बाहर g, नीचे आ गया टोटल 3m। ओके, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो 2m में से m माइनस हुआ तो m बचा साइन 45 और मल्टीप्लाई बाय g, ये एक्सेलरेशन चाहिए आपको। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखें m से m क्या हो गया कैंसल, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/3 तो पहले से था, नीचे √2 आ गया और ये g। साइन 45 की जगह आपने क्या पुट किया 1/√2, चाहे तो इसको रेशनलाइज कर दे, नहीं तो यही आपका ऑप्शन से मैच हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन एक और किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आया, लेकिन इसमें फ्रिक्शन को कंसीडर कर दिया था, तो अभी अपन ने फ्रिक्शन पर क्वेश्चन नहीं किया है और फ्रिक्शन को रोल में नहीं लिया है, अगले लेक्चर्स में लेंगे। तो आप इस तरह से करें। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी के साथ होमवर्क में भी दे देता हूँ कि यहाँ पर दो प्लेन है, इंक्लाइंड है। ओके, एक प्लेन आपका 60 डिग्री पर है और एक प्लेन आपका 30 डिग्री पर है। ओके, ये आपका 10 kg और ये आपका 5 kg। ठीक है, बताइए कि ये सिस्टम का पूरा एक्सीलरेशन और टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड ए एंड टी, क्या निकालना है इस क्वेश्चन के। ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, खुद से करें। क्या है, m1 m2 सब मिल गया आपको। ओके, जो बड़ी वैल्यू उसको आप m2 लेंगे, मोशन पूरा इस तरफ होगा और पूरी वैल्यू को सोल्व करके आप बताएंगे क्या आने वाला है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको सिंपल पुली पे एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ। इंक्लाइन प्लेन का ही, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक बॉडी है जो इधर इंक्लाइंड है 37 डिग्री पर। ठीक है, वो प्लेन है जो इंक्लाइंड है और उस पर एक बॉडी आ रही है जिसका मास कितना है 12 kg का बराबर, और इसका यहाँ से जो मोशन पुली है वो से टाइड है, ये इसका एक्सीलरेशन हमको 2 दे रखा है। ठीक है, बराबर, ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 90 डिग्री है, यहाँ पर कोई थ्रेड बंधा हुआ है इसका, ऐसे गोल गोल ये घूम रहा होगा, ऐसा कुछ जो भी है बराबर। तो देन फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, क्या निकालना है, थ्रेड में टेंशन निकालना है। ओके गाइस, क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इफ अ बॉडी ऑफ मास 12 kg इज मूविंग on inclined plane, on frictionless inclined plane, then find the tension in the string. Okay guys, तो अब आप देखें कि ये क्वेश्चन है आपका, इफ अ बॉडी ऑफ मास 12 kg इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको दे रखी 2। कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज इसी लैंग्वेज में।
अब आप लोग देखें कि आपको जो मैंने नोट करवा रखा है उसमें यहाँ पर भी एक बॉडी लगी हुई है, ठीक है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको अपने तरीके से, जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स की जो इक्वेशन बनती है उससे सोल्व करना है कि जब ऐसा इंक्लाइन प्लेन होता है तो इसका वेट इस तरफ mg sin थीटा होता है। क्या होता है? mg sin थीटा। तो आप देखेंगे कि इस समय इस पर दो फोर्स ये जो 12 kg का बॉडी है उसका एक्सेलरेशन इस तरफ, इस पर ये mg sin थीटा लग रहा है और इसके ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका एक्सेलरेशन कितना 2 है वैसे, तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो mg sin थीटा की वैल्यू ज़्यादा है और t की वैल्यू क्या है? कम। सो बाय द मोशन ऑफ बॉडी आप ये कह सकते हैं कि mg sin थीटा में से जब t माइनस होगा तो ये ma आएगा। m कितना है? 12 kg, 12 इंटू 10, g की वैल्यू sin 37, वो एंगल की वैल्यू दे रखी है आपको, ये थीटा, ठीक है, और माइनस t आपको निकालना है, 12 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 2, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि sin 37 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखें आप लोग, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, 3/5 होती है। 12 इंटू 10 120 मल्टीप्लाई बाय 3/5, किसकी वैल्यू है? sin 37 की वैल्यू, माइनस t इज इक्वल टू 12 टू 24, t को इधर भेज दें और इसको सोल्व करेंगे तो 24 72 आ गया ये, 24 इंटू 3 और माइनस 24, ओके। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48 न्यूटन। समझ में आया आप लोगों को फ्रेंड्स? तो इस तरह के पुलिस के मोशन पर और भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बीच में मैं आपको एक मंकी का क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी से, जो 5.33 क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ, उसको देखेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे भी और टफ क्वेश्चन करने वाले हैं। बट उससे पहले इस तरह की जो इक्वेशंस बनती है उस पर एक मंकी का प्रॉब्लम है, वो करते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर तक ही टेस्ट में आने वाला है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। सो गाइस, एक प्रॉब्लम ये है कि इफ क्वेश्चन नंबर 5.33, आई थिंक यही क्वेश्चन है, और उसको इफ अ मंकी climbs, monkey of mass 40 kg, of mass 40 kg climbs up, climbs on a rope which can stand the tension of 600 न्यूटन। 600 न्यूटन का टेंशन को सहन कर सकती है। देन फाइंड द टेंशन ऑफ rope in each case and find in which case the rope will break। ठीक है, तो जब रॉप कब टूटेगी? जब उसकी सहन कर सकने वाली जो रेंज है 600 न्यूटन, उससे ज़्यादा टेंशन लगेगी तो वो रॉप टूट जाएगी। ठीक है, तो केस क्या है? फर्स्ट है कि मंकी क्लाइम्स अप विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा मंकी क्लाइम्स अप, मंकी क्लाइम्स डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड, मंकी मूव्स अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट फोर्थ, मंकी फॉल्स डाउन along rope
ऑलमोस्ट फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, 4 केस है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। सीरियल नंबर जो क्वेश्चन का है मंकी वाला, वहाँ से देख ले, डायग्राम बना होगा बुक में मंकी का। और अब मैं इसको सोल्व आउट कर रहा हूँ कि सपोज दैट एक ऐसा केस है आपके पास कि ये मंकी है, एक रफली ये रोप है, इस पर एक मंकी जो है वो क्लाइंब कर रहा है। ओके, एक रफ सा स्ट्रक्चर बन गया कि एक मंकी इस पर क्लाइंब कर रहा है। ओके, तो मंकी जैसे ही उसको पकड़ेगा तो उसका वेट मंकी का किधर लगेगा? नीचे, बराबर। मंकी जैसे रोप को खींचेगा तो उसका मंकी का वेट किधर रहेगा? नीचे, और टेंशन किधर होगी? वेट से जस्ट अपोजिट, दैट इज टी, बराबर। क्योंकि ये जो मंकी है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, किस केस में? फर्स्ट केस में, ठीक है। और उस ए की वैल्यू कितनी है? 6, ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप लोग देखें कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले फोर्स की वैल्यू ज़्यादा और इसकी कम, तो हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी कि टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। मास ऑफ मंकी कितना देर का है? 40 kg। ओके, तो टेंशन हमको निकालना है इस केस का, टी माइनस 40 इंटू 10 और 40 इंटू ए कितना देर का? 6। ओके, प्रॉपर्ली विजिबल है, आप लोगों को चेक कर लेते हैं इसको। टी माइनस 40 इंटू 10 और 40 इंटू 6। ओके, ये वाली वैल्यू इधर भेज देते हैं, 6 4 जा 24, 240 और माइनस 400 टी, विच इम्प्लाइज टेंशन कितनी हो गई? 200 को इधर भेजा तो 240 प्लस 400, सॉरी 400 को इधर भेजा और 240 कितना हो गया? 640 न्यूटन। क्या ये टेंशन जो वो बियर कर सकता है उससे ज़्यादा है? तो हेंस इन दिस केस, ये जो फर्स्ट केस है, इन दिस केस रोप विल ब्रेक, रोप टूट जाएगी। समझ में आ गया फर्स्ट केस? नाउ अब इसी का सेकंड केस देखें आप लोग, मैं यहाँ पिक्चराइज करता हूँ सेकंड केस। समझ में आ गया फर्स्ट केस क्या है? एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन बढ़ी, वेट कम, दोनों को माइनस किया, बराबर एम ए। नाउ अब ये डाउनवर्ड, तो ऐसा आप सोचे कि ये है मंकी, वो डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? ए। टेंशन किधर है? ऊपर, और वेट किधर है? नीचे। तो इस बार एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, बराबर। ये आपका कौन सा केस है? सेकंड केस है, ध्यान रखें आप लोग। अब एम जी कितना? वही 40 इंटू 10 माइनस टी हमें फाइंड करना है। एम ए एक्सेलरेशन इस बार कितना है? नीचे की तरफ 4, तो 40 इंटू 4, 4 4 जा 16, 160 हो गया, और टी माइनस का है और ये 400। अब आप टी इधर ले लें, 160 इधर, 400 माइनस 160 इज इक्वल टू टी। तो इस केस में आपके टी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 240 न्यूटन। क्या आ गई? और इस केस में रोप ब्रेक नहीं होगी क्योंकि फोर्स, इसका टेंशन कितना आया? 240 न्यूटन। 2 केस समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, यहाँ तक का बोर्ड विजिबल है ना? 240 न्यूटन, यस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 240 न्यूटन। नेक्स्ट थर्ड केस ले रहे हैं हम लोग। थर्ड केस में देखिए आप लोग कि क्या है? मंकी मूव्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। आप जानते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म रहती है तब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो देखिए गाइस, ये है टेंशन, ये है उसका वेट, और एक्सेलरेशन क्या है उसका? 0। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है, चाहे वो स्पीड कुछ भी हो, 5 मीटर पर सेकंड है बट एक्सेलरेशन 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जा रहा तो टी बड़ा, एम जी छोटा, इंटू एम इंटू एक्सेलरेशन 0। ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। ये पूरी टर्म 0, तो टी इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। ओके, एम कितना? 40 इंटू 10, जी की वैल्यू 400 न्यूटन क्या आ गया? टेंशन। इस बार भी वो ब्रेक नहीं होगा। लास्ट केस, ये हमारा थर्ड केस था। ओके गाइस, फर्स्ट सोल्व हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। नाउ फोर्थ केस में फॉल डाउन अलोंग रोप, ठीक है, नीचे गिरता है रोप के साथ साथ, ऑलमोस्ट फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। जब कोई बॉडी ग्रेविटी में फॉल होती है तो उसका एक्सेलरेशन ए जी के इक्वल हो जाता है। ओके, तो देखिए गाइस, वेट किधर लग रहा है? नीचे, टेंशन किधर है? ऊपर, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? जी के इक्वल। यही फोर्थ केस यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ा कौन है? बॉडी नीचे आ रही तो एम जी बड़ा, टी छोटा, माइनस एम
ए की जगह क्या लिख दो जी, एम जी से एम जी क्या हो गया कैंसिल, समझ में आ गई बात। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 0, समझ में आ गई बात। तो इस बार कोई टेंशन नहीं लगेगी और रोप ब्रेक भी नहीं होगी। ये वेटलेसनेस वाली कंडीशन है, फ्री फॉल होने वाली बॉडी का वेट हम 0 लेते हैं। ओके, तो ये रोप को पकड़ तो रखा उसने लेकिन रोप पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो वो ऐसे ही फ्रीली नीचे आ गया, समझ में आ गई बात। तो उसकी टेंशन भी नहीं होगी रोप की, बराबर। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ। यहाँ तक का आप टेस्ट में पढ़े, इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। लिफ्ट में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, ओके, लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है। तो इसके भी इसी तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी आप लोग देखें अपरेंट वेट के। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऐसे ही एडवांस न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपने नहीं लिया हो तो प्रॉपर इसका। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।